हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम आनंद पूर्वक। हाँ, आशा है आप लोग परिश्रम से पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर आपके सामने। आज है क्लास 10 के बच्चों के लिए लेसन नंबर 9 सूक्तया, इस पाठ का पूरा स्पष्टीकरण। तो इसको पूरा देखिए और आनंद उठाइए। और अगर मेरी लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास हर दिन होती है शाम को 4 बजे, वहाँ अटेंड कर सकते हैं। उसका प्रोफाइल आईडी नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बस आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मेरा ऐप संस्कृत क्लासमेट इजी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ये है उसका लोगो, आप पहचान लेंगे। इसे डाउनलोड कीजिए, बहुत कुछ फ्री भी है वहाँ पर, कोर्सेज भी हैं आपको मिलेंगे। पहला श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपः तेपे इति उक्तिः तत्कृतज्ञता। ये जो मैं लाइनें खींचती हूँ ना, ये संधि विच्छेद करती हूँ आपकी सुविधा के लिए। महत् शब्द विद्याधनम का विशेषण है, महान विद्याधन। इति प्लस उक्ति ही, विसर्ग का सा हो गया, सत्व संधि आप जानते हैं। अलग से इस बार संधियां नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन संधि विच्छेद इसलिए सीखना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप एक शब्द में उत्तर लिखते हैं तो संधि विच्छेद होना चाहिए। पिता पुत्र को बाल्यकाल में, बचपन में, सप्तमी विभक्ति है, महान विद्याधन देता है। यच्छति, यच्छ के साथ दा के साथ चतुर्थी होती है, इसलिए पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति आई है बच्चों। अस्य पिता, इसके पिता ने, किम तपह तेपे, कितनी साधना की, कितनी तपस्या की, यानी कितना परिश्रम किया। हमारे पेरेंट्स हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए क्या नहीं करते, है ना। तो कितनी साधना की। इति उक्ति, ऐसा कथन, उक्ति माने कथन, ऐसा कहना ही। तत्कृतज्ञता, ये तत् शब्द पुत्र के लिए आया, उसकी कृतज्ञता है। तत् सर्वनाम, मूल सर्वनाम होता है ना तत्, इसमें अगर समास विग्रह करोगे तो होगा तस्य कृतज्ञता, उसकी कृतज्ञता, यानी वो ग्रेटिट्यूड है उसका। अगर हम जीवन भर ये याद रखें हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ किया, नतमस्तक हों अगर हम, तो बस यही कृतज्ञता। बाकी हम कुछ भी करके उनके ऋण को चुका नहीं सकते। आप लोग समझदार हैं, जानते हैं। प्रश्न देखिए एक बार और। पिता पुत्र को बचपन में महान विद्याधन देता है। उसके पिता ने कितनी साधना की, ऐसा कहना ही पुत्र की कृतज्ञता है। विद्याधनम कह यच्छति, कौन देता है? पिता। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। पिता पुत्राय विद्याधनम कदा यच्छति, कब देता है? बच्चों, कदा का उत्तर हमेशा सप्तमी में आता है। ये रहा बाल्ये, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है बाल्ये। पिता कस्मै विद्याधनम यच्छति, चतुर्थी में है, चतुर्थी में पुत्राय भी है। पिता किसे विद्याधन देता है? बस आप एक शब्द जोड़ देंगे पुत्राय और पूरा वाक्य लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण वाक्य उत्तरत है। अत्र किम धनम अमन्यत, यहाँ धन किसको माना गया है? क्या धन माना गया है? विद्या या विद्या को? विद्याम, क्या लिखना चाहिए? अत्र विद्याम धनम अमन्यत, यहाँ विद्या को धन माना गया है। विद्याम, विद्या को। किम भी नपुंसक लेंगे, धन के विशेषण है इसलिए नपुंसक लेंगे, लेकिन उत्तर स्त्रीलिंग में आएगा क्योंकि विद्या स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़िए, बढ़ते चलिए, बढ़े चलो बढ़े चलो। अरे भाई, एक कहाँ गया? नंबर 1 के बाद नंबर 2 आया, आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत। यो, यह प्लस अभ्युदीरयेत, विसर्ग का ओ हो गया उत्व संधि। परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि, विमूढ़धि माने मूर्ख। उदीरयेत, बोलता है, कहता है। भाई, हमें मालूम है कि मीठा वचन बोलने से सब प्रसन्न होंगे, फिर भी हम लोग टेढ़ा मेढ़ा बोल देते हैं। धर्म प्रदान से मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम धर्म से नहीं है बच्चों। यहाँ धर्म प्रद वचन को छोड़कर, यानी धर्म में, हर धर्म में जो बात उचित कही गई है, वाचम माने वचन, बोली, उसको छोड़कर, त्यक्त्वा माने छोड़कर, त्याग कर, छोड़कर, और त्यक्त्वा माने भी छोड़कर और परित्यज्य माने भी छोड़कर, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, पर्यायवाची है। परुषाम माने कठोर, जो कठोर वचन कहता है वह उस मूर्ख के समान है जो पका हुआ फल परित्यज्य छोड़कर अपक्वम मूंगते, कच्चा फल खाता है। कच्चा, अपक्वम माने कच्चा। इसमें अपक्वम और पक्वम दोनों शब्द परस्पर विलोम है। परित्यज्य त्यक्त्वा पर्यायवाची है। विमूढ़धि कीदृशीम वाचम परित्यजति, विमूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी छोड़ता है? धर्म प्रदाम। देखिए, जब आप लिखेंगे धन प्रदान तो म में हलंत होना चाहिए। 1 वर्ड आंसर है, म का अनुस्वार नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ये, हाँ, कोई आगे व्यंजन नहीं है। जरा सा क्षमा करें, थोड़ी सी पानी। मुझे आजकल बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ती हैं तो गला बिल्कुल कष्ट में है, क्षमा करें। पर बच्चों का अनुरोध था कि सूखते पे आपने नया वीडियो अपलोड नहीं किया है, पुराना है मेरा, इसलिए नया वीडियो बनाया जा रहा है। पहले मैं कॉपी पे लिखकर पढ़ाती थी, वैसा वीडियो अवेलेबल है। कहा परुषाम वाचम वदति, कौन कठोर वचन बोलता है? फिर वही मूर्ख, विमूढ़ी, क्योंकि यहाँ लिखा ही हुआ था, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो विमूढ़ी इसका आंसर है। मूर्ख व्यक्ति बोलता है भाई, बाकी लोगों को पता है विमूढ़ी। अब देखिए, मैंने यहाँ ढ के नीचे बिंदु लगाया है, सही है क्या ये? नहीं, ये गलत है, यहाँ बिंदु नहीं आएगा। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हिंदी में होता है ये ढ के नीचे जो बिंदी है ये हिंदी में होती है, अढ़ बोलते हैं इसे, पढ़ाई। संस्कृत में केवल ढ होता है, संस्कृत में केवल ड होता है, हिंदी में होते हैं अढ़ और अड़, याद रखिएगा। कहा पक्वम फलम खादति, कौन कच्चा फल खाता है? विमूढ़ी। तीनों का एक ही आंसर है, देखा यहाँ पर भी विमूढ़ी। मूर्ख व्यक्ति ही कच्चा फल खाएगा, और कौन खाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, ऐसे एग्जाम में आ जाए तो बस लाइफ बन जाएगी, है ना। नेक्स्ट, ये हो गया भाई। नेक्स्ट ये लीजिए, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुनामनि मते। विद्वान ही अस्मिन लोके, अस्मिन शब्द लोके का विशेषण है, इस लोक में, इस संसार में नेत्रवान माने गए हैं। बस उन्हीं के पास आंखें हैं, बाकियों के पास नहीं है भाई, प्रसिद्ध हैं या माने गए हैं। बाकी लोगों के आंखों, चेहरे पे जो दो दिख रही हैं ये आंखें नहीं है, बटन है। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो आंखों से दिखता है बच्चों, वही ज्ञान नहीं होता है। आंखों से तो बहुत कम दिखाई देता है, सिर्फ हमको अपने चारों ओर ही दिखता है। और जिनके पास विद्या है उन्हें दीन दुनिया जहान की बातें पता होती हैं, अंतरिक्ष के रहस्यों से लेकर धरती के गर्भ तक, सातों समुद्रों का हाल क्या नहीं पता होता है, इतिहास भूगोल सब उन्हें पता होता है। तो विद्वान ही सागर में, संसार में नेत्रवान प्रसिद्ध हैं। अन्येषां वदने, अन्य लोगों के मुख पर, ये जो दो हैं, ये माने ये जो, ते माने वे दो, यह यऊ ये होता है ना, जैसे यत ये यानी तत्ते तानी, ये जो दो हैं वे तो नाम मात्र के चक्षु हैं। नामनी मते, नाम मात्र के चक्षु, कहने को आंखें हैं बस। अत्र के चक्षुष्मंता कथितवंता, यहाँ किनको चक्षुष्मान कहा गया है? यस, विद्वान साहब। मुझे आंसर सुनाई दे जाता है बच्चों का, विद्वान साहब। विद्वान साहब कुत्र चक्षुष्मंता प्रकृत, वे कहाँ प्रसिद्ध है? संसार में। लोके अस्मिन भी लिख सकते हो, लोके भी लिख सकते हो, लोके अस्मिन भी लिख सकते हो। लोके अस्मिन जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही लिखो, अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, संधि विच्छेद नहीं। क्यों? क्योंकि वन वर्ड में आंसर लिखना है। चक्षु नामनी के, नाम मात्र की आंखें क्या है? अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नामनी मत। सेम, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, है ना। बस इतना सा, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यः भवेत् येन, तकदा हो गया है, एक का तीन संधि। सह विवेकहित ईरितः, यहाँ विसर्ग का लोप है, इति प्लस ईरितः दीर्घ संधि हो रही है। यत् माने जो, प्रोक्तम कहा गया है, उक्तम से बना है, प्र प्लस उक्तम से, जो कहा गया है, येन के नापी जिस किसी के भी द्वारा, उसके तत्वार्थ वास्तविक अर्थ का निर्णय। हम जो लोग दुनिया जहान की बातें करते हैं, हमें उसका सही अर्थ कब समझ में आता है? जब हमारे पास विवेक होता है ना। तभी तो कुछ भगवान ऐसा दुर्योग होता है, ऐसा संयोग नहीं कहूँगी मैं, दुर्योग। कुछ लोगों की समझ पूरी विकसित नहीं होती, वो समझ नहीं पाते हैं लोग क्या कह रहे हैं। हमारा विवेक है जो हमें बताता है कि क्या बात कही गई है, उसका असल में क्या मतलब है। जैसे एग्जाम के दिनों में अगर मम्मी कहते हैं हाँ बेटा खूब खेल, तू पढ़ मत, तो उसका मतलब होता है बेटा पढ़ने बैठ जाओ, है ना। उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय कर्तुम शक्य भवेत येन कर्तुम शक्य भवेत, ऐसे होगा, जिसके द्वारा किया जा सकता है वह विवेक। इति ईरिता, ऐसा कहा गया है। ईरिता मैंने कहा गया, ईरिता, ये ईर धातु है बेटा, ईर धातु में इक्ता प्रत्यय लगाया है, ईरिता कहा गया है। इसी से शब्द बनता है प्रेरित, प्रेरणा, ईर धातु से।
जिस किसी के भी द्वारा जो कुछ भी कहा गया उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिस बौद्धिक शक्ति से हम लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। केन यत् प्रोक्तम, किसके द्वारा जो कहा गया है? केन, येन, बहुत विवेक सा क्वेश्चन दिया है। जिसके द्वारा जो कहा, किसके द्वारा कहा गया है? जिसके भी द्वारा कहा गया। विवेकी कस्य निर्णयम कर्तुम समर्था? तत्वार्थस्य। तत् देखिएगा तीनता आएंगे, तीनता हो गए। तत्व, दो आधेता है। तत्वार्थस्य, तत्वार्थस्य लिखेंगे, तत्वार्थ मत लिख के आ जाना। जिस विभक्ति में प्रश्न होता है बच्चों उसी विभक्ति में उत्तर भी लिखा जाता है। तत्वार्थस्य विवेकः कः येन, विवेक किसे कहा गया है? पूरा। येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णया येन कर्तुम शक्या भवेत् सः विवेक इति। ये नंबर देखिएगा मैंने क्यों डाले थे। ये नंबर मैंने इसीलिए डाले थे कि यहाँ पर आपको क्रम बदलना पड़ेगा। श्लोक का जो पूर्ण वाक्य का प्रश्न होता है बच्चों, अगर उसमें आपको चाहिए 2 नंबर का आएगा, ये हाफ हाफ मार्क के आएंगे दोनों, और ये 2 नंबर का। अगर आपको 2 में से 2 चाहिए तो अन्वय बनाकर सही उत्तर लिखना होगा। या तो आपकी किस्मत है कि ऐसा प्रश्न आ जाए कि एक ही शब्द इंसर्ट करना है या डायरेक्ट लिखना है। यहाँ नहीं है, क्रिया बाद में आएगी। जो भी कुछ कहा गया है जिस किसी के भी द्वारा, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है वह विवेक कहलाता है। येन कर्तुम शक्या भवेत् सह विवेकः इति ईरिता। फिर कह हट जाएगा, यहाँ यह सह लगा दोगे। सह विवेकः ईरिता। ये नंबर डालें, इनको ध्यान रखिएगा। बाकी पहली लाइन ऐसे के ऐसे लिखी जाएगी। आगे, वाक्पटुः धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः। अपि प्लस अकातरः, अकातर माने निडर। सभायाम अपि अकातरः स केनापि प्रकारेण परहि न परिभूयते। परहि प्लस न, विसर्ग कर रहा हो गया, ऋतु संधि। मंत्री कैसा होना चाहिए? वाक्पटु, बोलने में चतुर। पटु, वाक्पटु माने बोलने में चतुर। धैर्यवान, सभा में निडर रहने वाला। सारे लोग कुछ भी कहें वो निडर रहे। क्यों? क्योंकि उसका चरित्र उज्ज्वल होगा, वो किसी की बात कोई लगेगी नहीं, कोई बात कह ही नहीं पाएगा। स केनापि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से, परहि दूसरों के द्वारा, तृतीया विभक्ति है, दूसरों के द्वारा, दूसरों के द्वारा, दूसरों से, परिभूयते न परिभूयते, अपमानित ना किया जा सके। अपमानित, परिभूयते अपमानित, और न परिभूयते ये रहा ना, न अपमानित नहीं किया जा सके। यते लगा है, विधिलिंग लगा रहा है। मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान, सभा में निडर रहने वाला, और किसी के भी द्वारा किसी प्रकार से अपमानित ना किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। कह परहि न परिभूयते, कौन दूसरों के द्वारा अपमानित ना किया जा सके? मंत्री। मंत्री ऐसा होना चाहिए। अत्र सह पदम कस्मै प्रयुक्तम। अब बेटा सुनो, कस्मै का उत्तर चतुर्थी में आता है। ये वह किसी भी के द्वारा, वह कौन? मंत्री। अब मंत्री के लिए चतुर्थी विभक्ति आती है। मूल शब्द होता है मंत्रेन। हलंत है तो जो हलंत शब्द रूप आपने सीखे उस प्रकार चलेगा। राजन का क्या है? आनम, ज्ञा, ज्ञे, यहाँ होगा मंत्रिणे। सारे हलन शब्दों के रूप एक जैसे होते हैं। मंत्रिणे ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। मंत्री की दृशा भवेत्, मंत्री कैसा होना चाहिए? मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः भवेत्। नीचे की लाइन नहीं भी लिखो और ऊपर का लिख दिया तो चलेगा। वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः भवेत् की दृशा की जगह ये पूरी लाइन लिखिएगा, और अगर संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा, जैसे मैंने निशान लगाए, नहीं तो चलेगा। नेक्स्ट, यह इच्छति आत्मनः श्रेयः, इच्छति प्लस आत्मनः, प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म सपरेभ्य कदापि च। जो इच्छा करता है आत्मना, अपने कल्याण की, श्रेय माने कल्याण होता है। श्रेय नाम बहुत प्यारा है, लड़के लड़कियों का होता है कल्याण, और बहुत सुखों का। जो अपना कल्याण चाहता है और बहुत सुख चाहता है, उसे कभी भी, कदापि, कभी भी, कदापि माने कभी भी, अहितम कर्म, ये रहा, बुरा काम नहीं करना चाहिए। परेभ्य, दूसरों के लिए, चतुर्थी है यहाँ पे, के लिए, परायों के लिए, दूसरों के लिए। न कुर्यात, करना चाहिए। कुर्यात करना चाहिए, न कुर्यात नहीं करना चाहिए। विधिलिंग लकार है बेटा ये। कुर्यात त का दा हो गया, एक का 3 संधि है। करना चाहिए और ना कुर्यात नहीं करना चाहिए, है ना? सही है ना? जिसे अपने कल्याण और बहुत सुख की इच्छा करता है, जो अपने लिए, यह में विसर्ग का लोप है, जो अपने लिए कल्याण और बहुत सुख की इच्छा करता है
उसे पराये लोगों के लिए अहित कर्म कभी नहीं करना चाहिए। जना आत्मना किमिच्छति, मनुष्य अपना क्या चाहता है? आत्मना के बाद जो शब्द आया है श्रेय, तुम्हें पता है ये मूल शब्द है श्रेयस। देखो ऐसे, हाँ एक क्रिकेटर है ना श्रेयस अय्यर, पर उनके हलंत नहीं है, यहाँ हलंत है। ये नपुंसकलिंग होता है, नपुंसकलिंग पद है। बच्चे कहते हैं मैम कैसे पता चलेगा? टीचर बताती है ना, मेमोराइज करो। मनुष्य कति सुखानी इच्छति, कितना सुख चाहता है? 1 2 असीमित प्रभुतानी, सुखों का तो भाई अंत नहीं होना, ऐसा सुख मिले कि खत्म ही ना हो कभी। कह परेभ्य हितम ना कुर्यात, उसे किसको दूसरों के लिए अहित नहीं करना चाहिए? किसे दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए? जो अपना कल्याण और बहुत सुख चाहता है। यह आत्मना श्रेया प्रभुतानी सुखानी च इच्छति, इच्छति बाद में आएगा, लास्ट में आएगा क्वेश्चन आंसर लिखते समय। यह आत्मना श्रेया प्रभुतानी सुखानी च इच्छति सह परेभ्य अहितम न कुर्यात। फिर से सुनो, यह आत्मना श्रेया प्रभुतानी सुखानी च इच्छति सह परेभ्य अहितम न कुर्यात। अगर आप पूर्ण वाक्य बना के लिख लेंगे इस प्रकार जैसा मैंने बताया तो ही पूरा नंबर मिलेगा, वरना आधा। क्यों? जो पूरा सही लिखेगा उसको एडवांटेज तो मिलना चाहिए ना। जी हाँ, ये थोड़ा सा हेजी हो गया प्लीज। आचारः प्रथमो धर्म इति एतत् विदुषां वचः एतत् तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यः अपि उत्वसंधि हो रही है विशेषतः। आचरण पहला धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आचरण की रक्षा करें। गुड कंडक्ट होना चाहिए, कैरेक्टर में कोई दोष नहीं होना चाहिए, ऐसा विद्वानों का वचन है। उज्ज्वल चरित्र का की अपनी महिमा है बच्चों, जिसका चरित्र उज्ज्वल है उसके आत्मविश्वास की सीमा नहीं होती। सदाचार पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है। इसलिए तस्मात् माने इसलिए, रक्षेत सदाचारम, इसलिए सदाचार की रक्षा प्राणों से भी अधिक करनी चाहिए, विशेष तौर से, खास तौर से, विशेष तौर से प्राणों से भी अधिक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। बहुत सही कहा गया। इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कह प्रथमा धर्म आचारः, अचार मत लिखा ना, आचारः, अचार माने आम का अचार, आचारः, आचारः प्रथमो धर्म आगे लिखा ही हुआ है। इति केशाम वचा विदुषाम भी, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। अब बच्चे कह रहे मैम सब्जेक्टिव आएगा, कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, देखो कितना सिंपल है। श्लोक का अर्थ समझ में आना चाहिए। प्राणेभ्य अपि विशेषतः क रक्षणीय सदाचारः, लो क्या रक्षणीय है? अब यहाँ सदाचारः या सदाचारम? सदाचार, प्रश्नोत्तर की विभक्ति सेम है। सदाचार, प्राणों से भी अधिक विशेषता क्या रक्षणीय है? सदाचार रक्षणीय, सदाचार। कितना आसान, कुछ मुश्किल नहीं है। परिश्रम करने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों। इस आपकी सहायता के लिए ढेर सारे वीडियो, 450 के करीब वीडियोस हैं, और उसमें भी अगर आप ये प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो क्लास 9th का सिलेबस इस साल का और 10th का सिलेबस, ये अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपकी सुविधा के लिए। सारे वीडियो यहाँ मिलेंगे और संस्कृत ट्रांसलेशन के बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अगर आप इन सबको क्रम से देख लें तो सारी टेक्निक भी समझ में आएगी, और जो एग्जाम्पल इसमें कराए गए हैं एग्जाम में घूम फिर के वही वाक्य आ जाते हैं। सारे लिए हुए मैंने सैम्पल पेपर से, पिछले साल के पेपर से, तो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब अगर सब कुछ अच्छा लगा हो भाई तो इतना तो बनता है ना कि सब्सक्राइब करो, अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराओ, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, बताएं मुझे आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और ज़रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे कि 9th और 10th के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहाँ गिवन है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनका उत्तर मैं देती रहती हूँ। और बच्चे अपने सैंपल, अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी शेयर करते हैं। बहुत संस्कृत ग्रुप में बहुत सुसंस्कृत बच्चे हैं बच्चों। इसके अलावा अनअकैडमी पे जो मेरी क्लास होती है उसका लिंक भी आपको मिलेगा, वो भी आप अटेंड कीजिए। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक, आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।